जय श्री राम। आज है हमारे पास ऊषा की मोटर, जो कि इसका मॉडल नंबर का बात करूँ तो मॉडल नंबर तो इस पे हालांकि कोई नहीं है, लेकिन ऊषा का टैग दिख रहा है इस पे। बाय द वे इसका मॉडल नंबर वगैरह कुछ नहीं दिख रहा है। बात करूँ जहाँ तक इसका, तो ये 1 kVA परफेक्ट है। सबसे पहले इनर डाई आउटर डाई mm का बात करूँ तो समथिंग जो इसका स्टार्टर का mm है समथिंग 70 mm के आसपास है, जो कि आप समझ सकते हो 70 mm अप्रॉक्सली में बात करूँ समथिंग, तो आपका 2.5 इंच के ऊपर के आसपास इसकी स्टार्टर की साइज़ हो जाती है। जैसे मैं थोड़ा सा मेज़र करके आपको दिखा दूँ तो जैसे मैं बात करूँ 70 mm का, तो 70 mm का बात करूँ तो समथिंग 2.5 इंच से ऊपर की इसकी स्टैंपिंग, मतलब स्टार्टर की स्टैंपिंग हो जाती है। जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा 2.5 इंच से ऊपर की स्टैंपिंग हो जाती है, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग टाइप इसके स्टार्टर हो जाती है। और इनर डाई आउटर डाई का बात करूँ तो आउटर डाई का बात करूँ तो समथिंग 4 इंच, समथिंग नहीं पूरी की पूरी 4 इंच की हो जाती है। और इनर डाई का बात करूँ तो पूरी 2 इंच की हो जाती है। जैसे आप इससे अनुमान कर सकते हो स्टार्टर की लेंथ की, जैसे मैंने बताया आपको कि 2.5 इंच एक सूत की हो जाती है, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग टाइप होती है। और इसका इनर डाई आउटर डाई का बात करूँ तो आउटर डाई आपका 4 इंच का हो जाता है और इनर डाई आपका 2 इंच का हो जाता है। ये मैं इसलिए बताता हूँ ताकि अगर आपके पास इस डाटा में, इस स्टार्टर में अगर कोई भी मोटर दूसरी भी आती है, जैसे ये ऊषा की है, आपके पास अगर दूसरी भी कंपनी की आती है तो सेम डाटा आप उसमें आसानी से फिल कर सकते हो। दूसरा चीज़, फर्स्ट बात ये देखो कि इसकी जो फिनिशिंग आई है, देखो कितनी लाजवाब आई है। दूसरा चीज़, इसमें मैंने थर्मोस्टेट भी यूज़ किया है। थर्मोस्टेट मैंने 7 एम्पियर का यूज़ किया हूँ, ताकि ये जब मोटर चलती है तो अप्रॉक्सली आपके पूरे फुल लोड में चलती है तो समथिंग मैं बात करूँ 3 एम्पियर के आसपास लेके जाती है, जो कि हमने 7 एम्पियर इसलिए रखा है ताकि हो सकता है कोई लोड पड़ने के कारण से आपकी मोटर ट्रिप ना हो पाए, इसलिए हमने 7 एम्पियर का ले रखा है। दूसरा चीज़, दूसरे साइड से भी देखो तो कितनी फिनिशिंग रूप से आई है। एक चीज़ और बताओ कि इसकी जो गैपिंग डिस्टेंस है काफ़ी कम होती है, फिर भी मैंने कॉयल को इतना ढंग से बैठाया जिससे हमारी कॉयल बॉडी को न पकड़ेगी और ना ही इसमें बॉडी अर्थ आएगा और ना ही करंट आ पाएगी। चलिए अब इसके डाटा के बारे में बात करते हैं। जैसे आपने इनर डाई आउटर डाई सर्वप्रथम पहले ही समझ लिए होंगे, चलिए अब डाटा की बात करते हैं। सर्वप्रथम तो ये चीज़ बता दूं कि इसका RPM 2880 की हो जाती है। कंडेंसर की बात करूँ तो 15 UF का कंडेंसर, जो कि कंपनी की वैराइटीज़ है, वहीं इसमें यूज़ की जाती है। दूसरा चीज़ ये कि जो कंपनी इसमें डाटा मेंशन की है, यानी कि स्टार्टिंग और रनिंग के लिए थोड़ा सा डिफेंस टाइप मतलब लगाया है इसमें। बात करूँ सर्वप्रथम रनिंग का, क्योंकि रनिंग कॉयल सर्वप्रथम लगाई जाती है, तो रनिंग कॉयल के लिए प्रॉपर इसमें 6 कॉयलें बनाई गई है, 3 एक साइड और 3 एक साइड। और स्टार्टिंग का बात करूँ तो फिर इसमें भी 6 कॉयल बनाई गई है, 3 एक साइड 3 एक साइड, यानी कि टोटल 12 कॉयल में इसकी स्लेट बना करके लगाई गई है। 6 आपका स्टार्टिंग का और 6 रनिंग का। सर्वप्रथम स्टार्टिंग कॉयल का बात करूँ, रनिंग कॉयल का बात करूँ तो रनिंग कॉयल के लिए इसमें जो तार नंबर यूज़ किए गए हैं वो 22.5 नंबर का SWG यूज़ किया गया है। जहाँ तक आप लोगों ने आज तक जो वेंडिंग किया होगा 24 नंबर तक लास्ट वेंडिंग किया होगा, 24 नंबर हो सकता है या 26 नंबर के डबल वायर से वेंडिंग किए होंगे, लेकिन इसमें जो यूज़ की गई है 22.5 नंबर SWG यूज़ किए गए हैं। और तार का वेट का बात करूँ तो 450 ग्राम रनिंग कॉयल के लिए लेना होगा। 22.5 नंबर कॉपर कॉयल, वेट का बात करूँ तो 450 ग्राम कॉपर कॉयल लेना होगा। पर कॉयल टर्न का बात करूँ तो 60 टर्न की होती है, यानी कि 60-60-60, यानी कि जब 3-3 सेटों का बनाओगे तो पर कॉयल टर्न 60-60 का देना होगा, जिससे आपकी रनिंग की कॉयल फील होती है। दोनों साइड सेम ही फील की जाती है। चलिए फिर से रिपीट कर देता हूँ डाटा। 22.5 नंबर वायर लेना होगा इसका SWG। कॉपर कॉयल का वेट होगा आपका 450 ग्राम रनिंग के लिए। और पर कॉयल टर्न का बात करूँ तो 60-60 का होगा। 3 सेट बनाई जाएगी। और एक चीज़ ये कि स्टार्टिंग और रनिंग दोनों की दोनों सेम सेट पर बनाई जाएगी, क्योंकि दोनों के दोनों होते हैं ना आपके 6-6 कॉयल में डिफरेंस है, जिसके कारण से आप इसको आसानी से एक ही डाटा पे फिल कर सकते हो। चलिए बात करते हैं अब इसका रनिंग कॉयल का, स्टार्टिंग कॉयल का, क्योंकि रनिंग कॉयल तो मैंने पहले बता दिया। अब स्टार्टिंग कॉयल के लिए इसमें यूज़ किए गए हैं 24 नंबर SWG, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग टाइप होता है। आप देख सकते हो वायर इसमें कितनी मोटी मोटी सी लगाई गई है, 24 और 22.5 सीज की वेल्डिंग की गई है। तो आपका स्टार्टिंग कॉयल के लिए इसमें यूज़ किया गया है 24 नंबर कॉपर कॉयल। तार का वेट आपका 400 ग्राम पूरा लेना होगा। पर कॉयल टर्न का बात करूँ तो 80-80 देने होंगे। जो भी मैं डाटा मतलब कट करता हूँ, यानी कि जो भी मतलब मोटर में कट करता हूँ, सारी की सारी अपने डाटा मेंशन खुद से मैं करके रखता हूँ कॉपी में, ताकि हमारे पास अगर दूसरी मोटर भी इस वैराइटीज़ की आती है तो आप आसानी से इस डाटा को उसमें फिल कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हो ऊषा की वाटर मोटर 1 kVA 0.75 HP की हो जाती है। उसके बाद में इसका ये स्टार्टिंग का होता है। जैसे मैंने स्टार्टिंग के लिए बताया आपका 24 नंबर SWG। तार का वेट का बात करूँ तो 400 ग्राम। पर कॉयल टर्न आपका 80 का हो जाता है। ये हो जाता है रनिंग कॉयल के लिए 22.5 नंबर कॉपर कॉयल। तार का वेट करूँ 450 ग्राम। पर कॉयल टर्न आपका 16 का हो जाता है। ये 61-62-57 इसलिए होता है कि हो सकता है वायर को निकालते टाइम थोड़ा सा वायर टाइट होने के कारण से 1-2 वायर खिसक जाती है या इधर से उधर हो जाती है, इसलिए ये सारी डाटा मेंशन की गई है। स्टैंपिंग का बात करूँ तो स्टैंपिंग 70 mm, समथिंग 2.5 इंच से ऊपर। और OD का बात करूँ तो 2 इंच। ID का बात करूँ तो 2 इंच। और OD का बात करूँ तो 4 इंच की हो जाती है। RPM आपका 2880। और कैपेसिटर का बात करूँ तो 15 FMD की हो जाती है। जैसे आपने जो भी मैं डाटा मेंशन करता हूँ सारी की सारी अपनी कॉपी मेंशन कर लेता हूँ। तो इस तरह से इसकी पूरी जो होती है लीड निकाली जाती है। उसके बाद मैंने ये
जो 2 वायरें निकाली है थर्मोस्टेट के लिए निकाली गई है, और ये 4 वायरें जो निकाली गई है आपका स्टार्टिंग और रनिंग कॉइल के लिए निकाली गई है। तो इस तरह से इसका डाटा मेंशन किया जाता है। अगर आपके पास इस स्टैंपिंग में दूसरा भी मोटर आता है तो सेम डाटा फिल कर सकते हो। मैं आशा करता हूँ कि ये छोटी सी नॉलेज आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। समझ में आ चुकी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं जानकारी के साथ, आपका भी प्रिंस। जय श्री राम।